हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम डॉक्टर साहब के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो या फिर हमारे परिवारजन हो, उनको पहले सबसे जाके बताते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी, तब क्या हम यही करते? नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अरे अगर हमारी ये समस्या जो है ये सेक्स से जुड़ी है तो शायद हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। चुप्पी साधना ज़्यादातर लोग हम में से पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके वजह से आपके लैंगिक समस्या जो है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो सुलझेगी तो नहीं, उल्टा जो हम कहते हैं कि इसके उल्टा हो सकता है, गुत्थी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप जाके ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्सोलॉजिस्ट को बताएंगे। और सेक्सोलॉजिस्ट अगर हम कहें तो डॉक्टर विजय दहीफले जी का नाम सबके दिल में आता है, सबके सामने आता है। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे खास मेहमान डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, साम टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और उसी के साथ आने वाली कमज़ोरी के बारे में। और काफ़ी दिनों से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, हमें काफ़ी सारी प्रार्थनाएं आई थी कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, कमज़ोरी के बारे में जानना चाहते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इस विषय का चयन इस भाग में किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन या फिर कमज़ोरी जिसे हम कहते हैं वो होता क्या है, कमज़ोरी क्या होती है? स्नेहा जी, जो हमारे दर्शक है उनकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि बेसिक कमज़ोरी, ये हमारे सीरीज़ का बेसिक टॉपिक है जो सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आज इसका पूरा डिटेल ब्यौरा हम देने वाले हैं जी। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसे ट्रीटमेंट क्या होती है और उसे इन्वेस्टिगेट कैसे करें। तो इसके पहले एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। तो यहाँ पे लोगों को कमज़ोरी कहने के बाद ऐसा लगता है पूरी बदन की, पूरी बॉडी की कमज़ोरी ये अलग हो गई, उसे हम थकान कहते हैं। और तुम सेक्सुअल कमज़ोरी या लैंगिक कमज़ोरी किसे कहना है कि किसी कारणवश यहाँ पे मेल पार्टनर, उनका जो इरेक्शन है, कठोरता है लिंग की, जब तक अपना पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता, कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए वो मेंटेन नहीं कर पाता, या प्रोसीजर शुरू करने के पहले ही ड्रॉप डाउन हो जाता, या वहाँ पे क्रिया करते ही आधे मिनट के अंदर ही वहाँ पे ढीलापन आ जाता है, इसे कहते हैं कमज़ोरी। और इसके बारे में और विस्तृत ब्यौरा हम लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब, नपुंसकत्व आना या फिर इम्पोर्टेंस जिसे हम कहते हैं, और कमज़ोरी, क्या ये एक जैसा ही होता है या फिर इसमें कुछ फ़र्क है? आप कई बार देखते होंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नपुंसक है, लेकिन मीनिंग क्या है, यानी लोगों को पता ही नहीं उसका डिफरेंस क्या होता है, कहेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होना क्यों ज़रूरी है। ये देखो, वंध्यत्व, नपुंसकता, कमज़ोरी, ये किस किस के वर्ड्स है। वंध्यत्व का कंसर्न आता है मेल फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी से, मतलब शादी होने के बाद भी 2 साल तक आपका रेगुलर संबंध शुरू है लेकिन फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है, उसे वंध्यत्व कहते हैं। नपुंसकता या इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट किसे कहते हैं, किसी कारणवश
वहाँ पे लिंग में कठोरता नहीं आती है, और लिंग में कठोरता नहीं आने की वजह से वहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता है। इसे हम इम्पोर्टेंट या कमज़ोरी कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस इसमें रहता है। अच्छा, इसके बाद पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दीपेन जी। दीपेन जी बात कर रहे हैं अंधेरी से। दीपेन जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। गुटखा खाने से कमजोरी आती है क्या, बताएं। मुझे लगता है हमारे सीरीज में पूरे एडिक्शन और जो व्यसन कहते हैं उसके ऊपर टॉपिक आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा भी गुटखा एक स्टाइल बोल के या एक अपना मुँह के से एक अच्छा तरह सा स्मेल आ जाए इसलिए गुटखा खाते, उसका क्या संबंध है कमजोरी से कहते हैं। गुटखा यानी जो भी तंबाकू जन्य पदार्थ है, स्पेशली गुटखा क्यों डेंजरस होता है, आप देखते होगे गुटखा जब बनाया जाता है ना तब उसे सुपारी में वेट मसाला यानी वेट तंबाकू डाल के उसे मिक्स किया जाता है और उसे हमारे टंग के नीचे या बहुत बार हमारे लिप्स के नीचे रखा जाता है, जहाँ पे बहुत डेलिकेट वेसल्स रहते हैं। इमीडिएटली निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये सब वहाँ पे एब्सॉर्ब होने के बाद वहाँ पे ब्लड वेसल के ऊपर डायरेक्ट एक्शन होके वहाँ पे उसके सिकुड़न आ जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे उसका कन्वर्सेशन कमज़ोरी में होता है। तो फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे कम करने के बाद उससे आप बच सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कमज़ोरी है, ये किसी पर्टिकुलर उम्र में आती है? जैसे कि अगर हमारा एज थोड़ा बढ़ जाता है 50s के बाद, 40s 45 50s के बाद काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाती है, क्या कमज़ोरी भी तभी शुरू हो सकती है? यानी आपकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है कि भाई ओल्ड एज में होता है क्या, लेकिन अभी पिक्चर वैसा नहीं है कहेंगे हम। समझो है 20-25 साल पहले एक उसकी रेंज अलग थी, भाई लगता था अभी ओल्ड एज हो गए, 40 में आ गए, 50 में आ गए, कमज़ोरी हो रही है। अभी का पिक्चर पूरा बदल चुका है, यानी 22 साल से भी आपको कमजोरी आना शुरू होता है और मैक्सिमम आपको 70 ईयर तक ये पूरे ड्यूरेशन में ये कमजोरी आती है। लेकिन ये एज कम होने का कारण आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कैसे वो मायने रखता है ये हमारे सीरीज में देखने वाले हैं हम। अच्छा, लेकिन क्या इस कमज़ोरी के डॉक्टर साहब कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन हम जिसे कह सकते हैं? प्रकार। वेरी गुड, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है कहेंगे हम। प्रकार मालूम होना क्यों ज़रूरी है? काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं सर मैं तो कुछ व्यसन नहीं करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ या ड्रिंक करता हूँ, फिर भी मुझे हो गया। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन, और क्या टाइप्स है? साइकोजेनिक कॉजेस है, न्यूरोजेनिक कॉजेस है, वास्कुलोजेनिक कॉजेस है, कार्पोरल कॉजेस है, और लास्ट में आता है कंडीशन रिफ्लेक्स, यानी आपका सराउंडिंग, आपका कौटुंबिक वातावरण, ये सबका भी परिणाम होता है जो हम डिटेल में एक एक हम जानने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद दही सर से एक फ़ोन आ रहा है, समायरा जी हमारे साथ है। समायरा जी पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। तो स्त्रियों में सेक्स की कमजोरी होती है क्या, और उसे क्या चीज़ होती है, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, सब स्त्रियों में भी होती है, सब पुरुषों का ही चल रहा है जी ना? जी। यानी पुरुष अकेला क्या करने वाला है? तो सेम ऐसे फीमेल्स में भी होता है। क्या ये क्यों पूछना है भाई? काफ़ी लोगों को लगता है कि फीमेल्स में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये नहीं है, सच नहीं है कहेंगे हम। देखो, जब निसर्ग ने हमारी बॉडी बनाई है, इवन दोनों के दिल है, मन है, इच्छा है और आशा है, तब ऐसे केसेस में समझो किसी कारणवश पार्टनर से डिसलाइकिंग हो गई तो किसी को डिज़ायर नहीं होता, किसी को अराउजल नहीं होता, किसी को ऑर्गेज़म नहीं होता, किसी को पेन होता है करते वक्त, किसी को ड्राइनेस डिसऑर्डर होता है, यानी नीचे ड्राइनेस आता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, जो हम कोई अलग एपिसोड में उसके डिटेल्स देखने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, एक ध्यान में रखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो दिल में लगता होगा ना फीमेल कभी भी रेडी होती है, ये दिल से निकाल लो, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हम आएंगे कमज़ोरी किस वजह से होती है, यानी कारणों के पास आएंगे हम, रीजंस क्या होते हैं। तो उसके पहले जानना चाहूँगी कि अगर रीजंस की या फिर कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरल कॉजेज़ क्या होता है? डेफिनेटली, यानी उसका कार्पोरा से क्या संबंध होता है कहेंगे हम। फ्रेंड्स, कार्पोरा ये साइंटिफिक टर्म है, कुछ लोगों को पता नहीं हुई, यानी लिंग कैसे बनता है एनाटॉमिकली। लिंग में टोटल 3 सिलेंडर होते हैं, ऊपर 2 सिलेंडर रहते हैं जिसे कहते हैं हम कार्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे से 1 सिलेंडर जाता है उससे कहते हैं कार्पोरा स्पॉन्जिज्म, जिसमें से हमारी मूत्रवाहिनी जाती है। तो कार्पोरा में सैक्स रहते हैं, जब तक कार्पोरा में ब्लड फिलिंग नहीं होता,
जब तक वहाँ पे पूरे सैक फुल नहीं होते और रिवर्स फ्लो बंद नहीं होता तब तक वहाँ पे इरेक्शन नहीं आता। तो कोई डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई पेरोनिस प्लेक है या कुछ ट्रॉमा है, फ्रैक्चर है, काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली उससे भी वहाँ पे कमज़ोरी आती है। इसलिए फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी और अपने फ्रेंड्स को भी। उसके लिए क्या करना है कहेंगे मैडम? अच्छा, न्यूरोजेनिक भी कॉजेस हो सकते हैं इसके कुछ? डेफिनेटली। और न्यूरोजेनिक का संबंध कैसे आता है कहेंगे? नहीं, न्यूरॉन्स ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स रहते हैं कहेंगे हम। बहुत बार मैं कहता हूँ कि सेक्स ऑर्गन क्या है अपना, ब्रेन अपना सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पे न्यूरोजेनिक कारण मतलब क्या हो गया, यानी किसी कारणवश वहाँ पे कुछ एपिलेप्सी है, कोई सिजोफ्रेनिया है, या बहुत बार ब्रेन से जो कंडक्शन हो रहा है तुम्हारे लिंग के तरफ वो नहीं हो रहा है, मतलब डायबिटीज़ है, कुछ स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर्स है, कुछ स्पाइन को ट्रॉमा है। इस तरह से जो भी डिसीज़ वहाँ पे ब्रेन से लेके लिंग तक जो कंडक्शन है उसका अफेक्ट करता है, उसकी वजह से यहाँ पे कमज़ोरी आती है और इसे कहते हैं न्यूरोजेनिक कॉजेस। जी जी। और डॉक्टर साहब और हम इसके बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी हार्मोनल कॉजेस भी हो सकते हैं और कई कॉजेस हो सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी भी हम लेने वाले हैं। लेकिन ये अब हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और उसके लिए जो स्क्रीन पर आप इस वक्त सारे सेंटर्स के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर्स देख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। और सर की वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पर आप जाएँगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम और जानेंगे कमज़ोरी के बारे में। इस वक्त हम जानेंगे कमज़ोरी के हार्मोनल कॉजेस क्या होते हैं। डॉक्टर, हार्मोनल कॉजेस मतलब क्या, किस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और उम्र के किस कगार पे होते हैं और इसकी वजह और से इसका भी कोरिलेशन रहता है एज से और हार्मोन्स का कहेंगे हम। मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ कि भाई हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है और उसे चलाने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं वो सॉफ्टवेयर है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है सेक्स की इच्छा के लिए, डिज़ायर के लिए? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि कम मात्रा में फीमेल में भी रहता है। किसी कारणवश समझो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई, मल्टीपल कॉजेस हो सकते, तो डिज़ायर कम होना, एक्साइटेशन कम होना ये होता है। और दूसरा कॉमन कॉज आता है थायराइड फंक्शन अफेक्शन, यानी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, जिसका संबंध डायरेक्टली हमारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस अफेक्ट होता है। टेस्टिस के ऊपर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी वो अफेक्ट करता है, लेकिन सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, सेरोलॉजी को मिलके निदान करके इसे हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ साइकोजेनिक भी कॉजेस हो सकते हैं? यस, ये भी वन ऑफ द कॉज हम कहेंगे, लेकिन ये हमेशा आइसोलेटेड नहीं, मिक्स पिक्चर मिलता है। लेकिन साइकोजेनिक इन पर से क्या होते हैं कहेंगे हम। देखो, साइकोजेनिक का संबंध कहाँ से आ गया? साइकोजेनिक का संबंध ब्रेन से आ गया। मतलब क्या है, यहाँ पे समझो ब्रेन की कुछ डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों को दिल में डर रहता है, यानी सेक्स की इच्छा कम होना, सेक्स के बारे में डर रहना। लेकिन यहाँ पे ये जो न्यूरोलॉजिकल कॉजेस है जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन का रिस्पॉन्स है, एपिलेप्सी है, सिजोफ्रेनिया है, काफ़ी डिसऑर्डर्स रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसे भी ट्रीटमेंट देने के बाद डेफिनेटली इसकी वजह से जो होने वाली कमज़ोरी है, इवन काफ़ी काउंसलिंग के सेटिंग भी इसमें लगते हैं, क्योंकि हमें उससे वो जो कपल है उसकी जो मिथ्स है या मिसबिलीफ्स है उससे भी हमें बाहर निकालना पड़ता है। जी हाँ, इसके बाद एक फ़ोन आ रहा है, अजय जी बात कर रहे हैं। अजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। बोलिए जी। कमजोरी के लिए मेडिकल काउंटर से डायरेक्ट दवा ले सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। यानी ये इतना आसान है कि खांसी हुई तो जाइए, खांसी की दवाई लीजिए, इतना आसान है। और बहुत बार वो नेट के ऊपर एडवर्टाइज चलते हैं, शेयर आता है पावर की गोली, साइज बढ़ाने की गोली, इसकी वजह से वो डायरेक्ट काउंटर पे जाते हैं। लेकिन ये अलाउड नहीं है, मना है, इसलिए कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी सिंगल प्रकार की टैबलेट काम क्यों नहीं करती, क्योंकि देखो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ब्रेन का एक्टिवेशन नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार नहीं होता होगा, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है या और कोई बीमारी हो सकती है, तो हर एक के लिए अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। समझो आप डायरेक्ट काउंटर पे गए और आपको बीपी की कोई दवा चालू है जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी वासोडायलेटर या नाइट्रेट जैसे कोई मेडिसिन चल रहे हैं और उसके साथ आप एक गोली बिना कोई मशवरा करके सेक्सोलॉजी से लोगे, तो वहाँ पे हाइपोटेंशन होने का
वहाँ पे बहुत बार फेंटिंग आने का या बहुत बार इवन अटैक आने के भी चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट के ऊपर स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं और हम वहाँ पे डोज देते हैं वो मेडिसिन को। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, कतई सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंडोलॉजी का सलाह मशवरा एडवाइस लिए बगैर क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसे शॉर्ट एक्टिंग देना है, किसे लॉन्ग एक्टिंग देना है, किस में कुछ चेंजेस करने हैं, कौन सी दवा बंद करनी है, ये सब डिटेल्स मालूम होना ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ वास्कुलर भी कॉजेस होते हैं? या ये इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्यों आएगा, इन्हें प्राइम कॉज रहता है वास्कुलर की, जब तक ब्लड सप्लाई नहीं जाता तब तक इरेक्शन नहीं होता। तो कौन से कॉजेज से देखेंगे, किसी भी कारणवश समझो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल इरेक्शन कैसे होता है, एक्साइटेशन या नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के बाद हमारे ब्रेन से कमांड जाती है लिंक की तरफ, वहाँ पे वासोडाइलेशन यानी धीरे धीरे ब्लड वेसल रिलैक्स होती है और उसके अंदर ब्लड फ्लो जब जाएगा, यानी नॉर्मल फ्लो के 10 गुना जब फ्लो बढ़ता है तब पेनिस के कार्पोरा फुल हो जाते हैं। और किसी कारणवश समझो उसको डैमेज हो गया, कोई वैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या डायबिटीज़ की वजह से वहाँ पे वेसल कोलैप्स हो गई, या आपको कोई स्मोकिंग है या कोई अलग नशा है जिसकी वजह से वेसल के ऊपर परिणाम हो रहा है, उससे ब्लड सप्लाई बंद हो गया, या कोई आर्टेरियल स्टेनोसिस रह सकता है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली इरेक्शन नहीं आता है और आपका इसका कन्वर्शन कमज़ोरी में आता है। लेकिन फिर भी डरना नहीं, क्यों? क्योंकि सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंडोलॉजी से काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, सेक्सुअल डिसफंक्शन जब होता है तो क्या इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं? लक्षण क्या होते हैं, कैसे कैसे समझे भाई इसको सेक्सुअल डिसफंक्शन कहेंगे हम। लक्षण यानी हमें लगता होगा कि यानी कैसे आइडेंटिफाई करें जब शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यानी आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो समझो एक हफ्ते में 10 बार कर रहे हो और उसमें 5 या 6 बार आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बीच में ही आपका फ्लो निकल जा रहा है, बीच में ही ढीलापन आ रहा है, वहाँ पे इच्छा नहीं हो रही है और उसके बाद इमीडिएट आपको इजैकुलेशन यानी वीर्यस्खलन हो रहा है, कभी कभार इच्छा भी नहीं हो रही है, वहाँ पे अराउजल भी नहीं हो रहा है और वो क्रिया में जाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है, तो ये प्राइमरी लक्षण रहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मतलब जिसको डायबिटीज़ बीपी और कुछ एसोसिएटेड होगा और एक्टिविटी नहीं होती होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंडोलॉजी को दिखा के सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद दीपिका गौर जी हैं हमारे साथ और जुड़ी है बाइखला से। दीपिका जी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में झगड़े या अनबन की वजह से कमजोरी आती है क्या? हाँ, बेसिक क्वेश्चन, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में जो है अनबन रहना, उसकी वजह से कमज़ोरी आती है क्या? मैं अभी ये मेल और फीमेल दोनों के बारे में कहूँगा। कहते हैं हम, तुम इमेजिन करो ऐसा क्यों होता होगा भाई। देखो, जब तक आपका ब्रेन आपकी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी है, एक सेंशुअलिटी है, एक सेक्सुअलिटी है, एक डिस्कशन है, ये अटैचमेंट नहीं होगी तो होता है यहाँ पे क्या है, बहुत बार दोनों कहाँ पे सर्विस में होते हैं या कोई दोनों का एक जो टाइमिंग है या दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है और अपने बेड के ऊपर जाने के बाद झगड़ा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, आप जो भी प्रोफेशन है, आप जो भी करते हो, ये सब भूल के आपको अपने बेड पे ऊपर जाते वक्त कोई भी डिस्कशन या कोई भी वनमन या झगड़े का टॉपिक नहीं निकालना चाहिए। मैं ये एक के हाथ में नहीं रहता है, दोनों के हाथ में रहता है, तो ही आप आपका पर्सनल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर सकते हो और कमज़ोरी से भी बच सकते हो। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि साइकोजेनिक और न्यूरोजेनिक दोनों कॉजेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कमज़ोरी आती है तो क्या इसका कारण कुछ एक्सीडेंटल रीजंस भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स पे असर हुआ हो या फिर फ्रैक्चर हो? करेक्ट, उसका भी कंसर्न आता है क्या, कहेंगे हम। देखो, काफ़ी लोगों को बहुत हार्श मास्टरबेशन करने की आदत रहती है, यानी अपने ही हाथ से उसको प्रेस करना, बहुत बार मैं देखता हूँ कि उसको बेंड करना या बहुत बार बेड के ऊपर उसको रबिंग करना, इसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं। जब माइक्रो फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होकर पेरोनिस प्लेग बनते हैं, पेनिस में बेंड आ जाता है और डेफिनेटली वहाँ पे जाने वाला फ्लो और न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन डाउन होते थे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट, इस तरह का ट्रॉमा भी वहाँ पे कमज़ोरी ला सकता है, लेकिन इसे छुपाना नहीं है। सेक्सुअल सीरोलॉजी एंडोलॉजी को दिखा के काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट से जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पेल्विक सर्जरी से क्या आ सकती है कमज़ोरी? हाँ, डेफिनेटली भी काफ़ी उम्मीद भरा क्वेश्चन इसलिए है कि फीमेल्स में
हिस्टेक्टोमी करना काफ़ी कॉमन है और उसका क्या परिणाम होता है, कहीं भी काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं। किसी भी प्रकार की पेल्विक सर्जरी यानी फीमेल्स में समझो उनका गर्भाशय निकाल लिया या कोई रेक्टम की सर्जरी है या कोई प्रोस्टेट की सर्जरी है, ब्लैडर की सर्जरी है। पेल्विस मतलब हमारे लोअर पार्ट रहता है, निचला हिस्सा कटीर का, वहाँ पे जो नर्व्स रहते हैं वहाँ से ही सप्लाई जाता है लिंग को, और उसी को कोई डैमेज हो गया तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें डरना नहीं, इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, एक कॉमन कॉजेस है और हर एक को अपने लाइफ में इसमें से जाना है, इसलिए अपना खुद का पर्सनल लाइफ अफेक्ट मत करो और हमेशा के लिए हैप्पी रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए और आपका सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए ये खुद को भी देखना है क्लिप और अपने फ्रेंड्स को भी स्प्रेड करना है। बाकी स्नेहा जी आप कैसे? जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है उसकी लेन देन होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी क्योंकि क्या होता है ना, कई बार काफ़ी गलतफहमियां हमारे साथ हमारे दिल में हम पाल के बैठते हैं, और अगर हम इस प्रकार की शास्त्रोक्त या फिर साइंटिफिक जानकारी अगर हम शेयर करते हैं तो हमें ज़रूर मदद मिलेगी हमारी अज्ञानता जो है वो दूर करने में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन सबसे पहले एक मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और उस पर कॉल करके उस पर संपर्क करें और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और जानकारी बटोरते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, यानी कमज़ोरी के बारे में। तो चलिए इस वक्त जानेंगे कि ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है क्या कि जिनके वजह से कमज़ोरी आ सकती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी बार किसी व्याधि के लिए, किसी इलनेसेस के लिए हम ट्रीटमेंट मेडिकेशन के लिए मेडिकेशन के अंडर होता है, तो इसके वजह से कुछ दवाइयों की वजह से भी आ सकती है कमज़ोरी। इवन इनफैक्ट आप सादा कॉमन कोल्ड के लिए कुछ कफ सिरप लेते हो या कोई कॉमन कोल्ड की गोली लेते हो और आपको लगता है मुझे कोई डिस्फंक्शन हो रहा है, कहेंगे कुछ असर होता है क्या, और ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ आपको, देखो कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी है जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी आती है। ये सादे कॉमन कोल्ड के ड्रग जो है, सिरप्स है, कफ सिरप्स है, इससे भी वहाँ पे कमज़ोरी आपको आ सकती है। दूसरे और कौन से ड्रग्स है, डाययूरेटिक यानी जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा हो रही है। कब देते हैं ये, कुछ एडिमा है, किडनी फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में ऐसी दवा दी जाती है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इवन डायबिटीज़ के कुछ मेडिसिन है, या इसी तरह से जो भी आपको कोई बीमारी है सेंट्रली या न्यूरोलॉजिकल या वास्कुलर, उसके मेडिसिन से भी ये कमज़ोरी आती है। इसलिए एक ही केयर लेना है, जो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट है वही उसे कौन सा ड्रग या मेडिसिन कम करना है और कौन सा ड्रग उसे देना है ये डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए खुद होके काउंटर पे जाके ये मेडिसिन लेना कतई मना है। अच्छा, कौन सी ऐसी नशीली चीज़ें हैं जिनके वजह से भी कमज़ोरी आने की संभावना होती है? ये तो काफ़ी लोगों के दिल में का सवाल है, कहेंगे हम। और कौन कौन से व्यसन आते हैं इसके अंदर? व्यसन, नशा, हर एक चीज़। देखो आप कहोगे कुछ भी नहीं करना है, ऐसा तो होगा नहीं, और कोई हम कहेंगे भाई पूरा टोटली बंद करो तो ऐसा होगा नहीं। तो जो भी व्यसन है, हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसका कंपैरिजन नहीं करना है। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, मौरिजुना मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, गांजा कहते हैं, या और कुछ मेडिसिन है जो आपको पता है कि वेन से भी लिए जाते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करते हैं, डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं, जो सप्लाई लिंक की तरफ जा रहा है उसे रोकते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपको तो कमजोरी आती ही है, लेकिन बाद में वंध्यत्व भी आता है। इसलिए ये व्यसन, ये नशा धीरे धीरे आपको कम करना है, और जो भी रेसिडुअल और कुछ डैमेज होगा तो उसके लिए डेफिनेटली विशेषज्ञ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद विक्रम जी जुड़े हैं हमारे साथ पुणे से। विक्रम जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी जिससे है उससे वंध्यत्व होता है क्या, जानकारी दीजिए। वाह, ये बेसिक सबका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि यानी कमज़ोरी है, अभी हम कहते हैं भाई इसको तो कमज़ोरी है तो इसको बच्चा होगा ही नहीं, तो ऐसा रह सकता है क्या, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, एक बेसिक डिफरेंस आपको बोलता हूँ। देखो, कमज़ोरी मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मीन्स उसकी तरफ से कठोरता न आ जाएगी, से सेक्स नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसको स्पर्म नहीं हो सकते क्या, ऐसा नहीं होता है। यानी कमजोरी वाले व्यक्ति को भी वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन रहता है, यानी उसे वंध्यत्व नहीं होता। सिर्फ नपुंसकता जो है उससे हम बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली उसको बच्चा हो सकता है। और अदर वे राउंड यानी उल्टा कहेंगे हम तो, समझो भाई जिसको वंध्यत्व है
वो कमज़ोर हो सकता है क्या? तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वंदे तो समझो स्पर्म वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी कॉज रह सकता है, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखो, इसमें कन्फ्यूजन ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कमज़ोरी के जो लक्षण होते हैं इसमें जेनोफोबिया नाम का एक लक्षण है, तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है? डेफिनेटली कहेंगे हम जिनोफोबिया। बहुत बार हम क्या कहें, क्वाइटोफोबिया, मतलब बहुत बार पास्ट मेमोरीज में कुछ मिसहैप रहता है, या कुछ कोई किसके साथ कोई डिस्टर्बेंस किया जाता है, या उसका अनवांटेड एक्टिविटी हो जाती है, या अनवांटेड सेक्स होता है, उसकी मेमोरीज दिल में बैठ जाती है। और जब एक्चुअल में सेक्स आपको करना है तो उसको आपको डर लगने लगता है, यानी कौन से भी टाइप का सेक्स हो, जो भी आपको पसंद है, लेकिन उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, डर की वजह से वहाँ पे आप विड्रॉ हो जाते हो, और इसे कहते हैं जिनोफोबिया, जिसे काउंसलिंग और ट्रीटमेंट देके हम डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में जाना, या क्या correct, correct. ये स्टेट ऑफ माइंड है डिप्रेशन में जाने की या फिर डिप्रेस रहने की, correct. इसके वजह से भी आ सकती है कमज़ोरी? जैसे कहेंगे नैराश्य है, मायूसी है, उसका कुछ परिणाम होता है, कहेंगे हम। देखो, कभी भी आपको प्रोसेस में या एक्ट में जाना है तो पहले रोल आता है अपने दिमाग का, ब्रेन का, माइंड का। जब तक आपके लव मॉलिक्यूल्स है, जब तक आपके हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये जब तक आपके माइंड में तैयार नहीं होंगे, तब तक आप वो क्रिया में जा ही नहीं सकते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मेल पार्टनर एकदम रेडी होके आता है और फीमेल के तो माइंड में ही रहता है कुछ करना है बोल के। तो ऐसे केसेस में वो डिप्रेस है क्या, उसे कुछ डिप्रेशन के मेडिसिन शुरू है क्या, या उसे कौन से कारण से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान में देना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे नैराश्य से इच्छा जाना, डिज़ायर लॉस होना, और डेफिनेटली उसकी वजह से कमज़ोरी आना, मैं मेल की नहीं, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। जी, इसके बाद और एक दर्शक जुड़ी हमारे साथ घाटकोपर से है, श्रुति जी। बोलिए, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। मेंटल स्ट्रेस की वजह से कमजोरी आती है क्या? अच्छा, ये तो डेली वेरिएशन, यानी हम कुछ ऑफिस में अनबन हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, और पार्टनर घर में रेडी रहता है, और यहाँ पे इसके दिमाग में स्ट्रेस है, मूड स्विंग्स भी कुछ हो कर जाते नहीं हैं। पाता, तो इसमें भी कमजोरी आती है क्या, कहेंगे हम। देखो, स्ट्रेस की एक डेफिनेशन कहता हूँ मैं आपको, क्या होता है, यानी स्ट्रेस एक कंडीशन रिफ्लेक्स, यानी आप देखो वहाँ पे चेंज तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप वो कंडीशन को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स देते हो, हाइपर रिएक्टिव होते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक चेंजेस आते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, और ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है आपको एंग्री कर देता है, एंग्जाइटी होती है। और जब तक आप माइंड कॉन्संट्रेट नहीं करोगे, देखो जब भी आपको क्रिया में जाना है, ये काफ़ी इवन मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट अवस्था होती है। जब तक दोनों टोटली माइंड से रिलैक्स नहीं हो गए, जब तक टोटल कंप्लीटली इंटीमेट नहीं हो गए, तब तक वो क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप एक्ट नहीं कर सकते, और अदर वे राउंड आप सेक्सुअली एक्टिव रहोगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अच्छा, कमज़ोरी का और बीएमआई का क्या एक दूसरे के साथ ताल्लुक है? बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, BMI कहते हैं, क्या संबंध होता है, कहेंगे हम। देखते हम कॉमनली देखते हैं, आप इतना ओवरवेट हो, मेल है, फीमेल इतनी मोटी मोटी, मेल मोटे फीमेल 100 के ऊपर वेट जा रहा है, बॉडी का शेप नहीं है, साइज़ नहीं है, तो आपका BMI क्या हो चुका है, आपका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं इसे, 25 या 30 के ऊपर चला जा रहा है। जैसे जैसे BMI बढ़ते जाता है, वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन होता है, आपके अंदर ईस्ट्रोजन पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आप फीमेल के जैसे लगने लगते हो, तो अपने आप वहाँ पे उत्तेजना नहीं आती, सेक्स के लिए भावना नहीं होती, और आपके अंदर धीरे धीरे डेफिनेटली BMI बढ़ने से कमज़ोरी आती है। इसलिए कमज़ोरी, ओबेसिटी कंट्रोल में रखो और अपना सेक्सुअल लाइफ एक्टिव रखो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कमज़ोरी काफ़ी सारी बुरी आदतों की वजह से भी आ सकती है, तो क्या धूम्रपान करना है, फिर स्मोकिंग करना, ये भी कारण हो सकता है कमज़ोरी आने का? सबको बहुत अच्छा लगेगा आंसर सुनने के लिए, क्योंकि ये तो अभी एक स्टाइल बन चुका है, यानी आपकी लाइफ स्टाइल का, यानी हाई प्रोफाइल कब समझेंगे आप, एक सिगरेट होगी तो लगाओ या फिर स्मोकिंग कहते हैं हम। भाई हम एकदम क्या कहेंगे, भाई पॉकेट के ऊपर लिखा रहता है भाई खतरा है, डेंजर है, कैंसर होता है, फिर भी उसे देख देख के उसी के ऊपर टैप कर करके आप स्मोकिंग करते हो। देखो लिमिट में चीज़ें होगी ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता है, लेकिन
क्या है स्मोक में, टोबैको में निकोटिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, ये इमीडिएटली आपके ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं। इवन कुछ लोग 20-20 सिगारेट एक दिन में लेते हैं, उसकी पूरी वेसल डैमेज होती है, वहाँ पे सप्लाई नहीं जाता और धीरे धीरे उसमें वंध्यत्व भी आता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये सीरीज़ हमने ली है, इसके अंदर पूरा कमज़ोरी का डिटेल ब्यौरे हमने दिया है। इससे मुझे लगता है किसी के मन में शंका नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ सुन के फ़ायदा नहीं है, इसे आपको आचरण में भी लाना है। स्नेहा जी, आप और कह सकती हो जी। और इसी के लिए हमने इस मंच की निर्मित जो है, इस मंच का निर्माण जो है हमने किया है। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना या फिर आपके कोई प्रियजन है, परिवारजन है जिनको सेक्स से जुड़ी समस्याएँ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम मैं बता दूं, कहाँ कहाँ ये सेंटर्स हैं हम देखेंगे। ये सेंटर्स हैं अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होंगे, तथा थाने में, कल्याण में, पुणे, नासिक और संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आसानी से क्लिक कीजिए और उतनी ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सच पूछो तो अब आज दशहरा है, तो दशहरे की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। और हमारे प्रेक्षकों को भी और दर्शकों को भी हम दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं और यहीं पे रुकते हैं। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। तो हम यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।